हार्वर्ड के शानदार हॉलों में डिबेट्स शुरू होने से काफी पहले एक रोशनी फैली जो पुराने भारत के दिल में चमकी। स्वागत है नालंदा यूनिवर्सिटी में, दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी और प्राचीन दुनिया की असली आइवी लीग। 5वीं सदी ईस्वी में मगध के राज्य में शुरू हुई नालंदा सिर्फ एक स्कूल नहीं थी, ये ज्ञान की ताकत और संस्कृतियों के मिलने का प्रतीक थी। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया के स्कॉलर यहाँ आते थे, जिसे ये विचारों और फिलॉसफीज का मेल्टिंग पॉट बना। 427 सी के आसपास गुप्त साम्राज्य के एम्परर कुमारगुप्त प्रथम के टाइम में नालंदा स्टार्ट हुई। नालंदा का मतलब ही होता है ज्ञान देने वाली, बिल्कुल उसकी मिशन जैसा। आगे चल के पालस जैसे रूलर्स ने भी इसकी सपोर्ट करके इसकी इज्जत और बढ़ाई। 14 हेक्टेयर में फैला ये कैंपस एक आर्किटेक्चरल ड्रीम था। यहाँ 8 अलग कॉम्पाउंड्स, 10 मंदिर, मेडिटेशन हॉल्स, क्लासरूम्स, झील और पार्क्स थे। 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स के लिए जगह थी। उस जमाने के सबसे बड़े एजुकेशनल सेंटर्स में से एक। नालंदा का करिकुलम बहुत ही डाइवर्स था। यहाँ बुद्धिस्ट स्टडीज फेमस थी, लेकिन मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, ग्रामर, फिलॉसफी और आर्ट्स के कोर्सेज भी पढ़ाए जाते थे। पढ़ाई में क्रिटिकल थिंकिंग, डिबेट और सब्जेक्ट की गहराई समझ पे फोकस होता था, जिससे इंटेलेक्चुअल रिगर बनता था। हार्ट ऑफ नालंदा थी उसकी लेजेंडरी लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज या ट्रेजरी ऑफ ट्रुथ कहते थे। 3 मेन बिल्डिंग्स, रत्नसागर, ओशन ऑफ ज्वेल्स, रत्नोदधि, सी ऑफ ज्वेल्स और रत्नरंजक, डिलाइटर ऑफ ज्वेल्स में हजारों मैन्यूस्क्रिप्ट्स जमा थे। इतनी बड़ी थी कि जब दुश्मनों ने जलाया, महीनों तक जलती रही। नालंदा की फेम एशिया भर में फैली थी। चाइनीज मोंक शुआनजांग यहाँ साल भर पढ़ाई करके बाद में बुद्धिज्म की किताबें चाइनीज में ट्रांसलेट की। उसके डिटेल्ड नोट्स से हमें कैंपस, करिकुलम और डेली लाइफ की एग्जैक्ट पिक्चर मिली। एक और चाइनीज पिलग्रिम यीजिंग ने भी अपने तजुर्बे लिखे, जो नालंदा की ग्लोबल इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। 12वीं सदी में नालंदा ने अपना सबसे अंधेरा वक्त देखा। बख्तियार खिलजी की फौज ने यूनिवर्सिटी पर अटैक किया और उसकी बड़ी लाइब्रेरी को आग लगा दी। इस कैटास्ट्रॉफिक इवेंट ने एक युग का अंत कर दिया और ज्ञान का एक सेंटर बर्बाद हो गया। तबाही के बाद भी नालंदा की लेगेसी जिंदा रही। बुद्धिज्म एशिया भर में फैला और उसकी टीचिंग्स सेफ रहीं। आज के जमाने में एंशंट साइट के पास नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, ताकि वापस ज्ञान की वो रोशनी जगमगाए। नालंदा यूनिवर्सिटी हम सबको याद दिलाती है कि जब भी हम ज्ञान, कल्चर्स का एक्सचेंज और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम को इम्पोर्टेंस देंगे, हम बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। आने वाले कल के लिए ये हमें इंस्पायर करती रहेगी। अगर ये जर्नी आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। नीचे कमेंट्स में अपनी बात बताओ। नालंदा का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा देता है? हम आपकी राय सुनना पसंद करेंगे।